दोस्तों ज़रा सोचिए, जब भी हम दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अमेरिका और चीन का नाम आता है। हमें लगता है कि जिनके पास सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वही सबसे अमीर है, लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। अमीरी सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों में नहीं बल्कि इस बात में छिपी होती है कि उस देश का हर आम नागरिक कैसे जी रहा है। यही वजह है कि जब दुनिया के असली अमीर देशों की लिस्ट निकलती है तो उसमें अमेरिका और चीन कहीं छिपे रह जाते हैं। असल पैमाना होता है जीडीपी पर कैपिटा, यानी एक नागरिक के हिस्से में औसतन कितनी कमाई आती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि देश का धन आम जनता तक कितना पहुंच रहा है। और दोस्तों, यही से कहानी बदलती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उन देश की तरफ जो भले ही आकार में छोटे हो, लेकिन दिमाग, नीतियों और दूरदृष्टि से उन्होंने अमीरी की सीढ़ियाँ चढ़ ली। आइए शुरुआत करते हैं सिंगापुर से। सोचिए, साल 1965 में जब सिंगापुर आज़ाद हुआ तब यह एक बेहद गरीब और संसाधनों से खाली छोटा एक देश था। पानी तक इसे पड़ोसी देशों से खरीदना पड़ता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही मुल्क कुछ दशकों में दुनिया का सबसे अमीर देश बनेगा। लेकिन दोस्तों, कमाल कर दिखाया इस देश ने। अपनी रणनीति, मेहनत और सही नीतियों से सिंगापुर ने खुद को एशिया का इकोनॉमिक मिरेकल बना दिया। आज इसकी जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में सबसे ऊपर है। यहाँ एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल, शिक्षा और हेल्थ केयर में भारी निवेश और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस का एक हब बना दिया। वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भी सिंगापुर सबसे ऊपर रहा है। यह देश हमें सिखाता है कि अमेरी का राज सिर्फ सोना चांदी के खजानों में नहीं बल्कि दिमाग और विजन में छुपा होता है। और यही कारण है कि सिंगापुर जैसे छोटे से देश के नागरिक आज अमेरिका और यूरोप के अमीरों से भी ज़्यादा खुशी और सुरक्षित ज़िंदगी जी रहे हैं। अब आते हैं लग्जमबर्ग पर। यूरोप का ये छोटा सा देश दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। कभी ये ग्रामीण और गुमनाम सा इलाका हुआ करता था, लेकिन आज इसका नाम दुनिया के फाइनेंस की राजधानियों में लिया जाता है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी आबादी मुश्किल से 7 लाख है, लेकिन हर नागरिक औसतन करोड़ों का मालिक है। इसका राज छिपा है इसके बैंकिंग सेक्टर और टैक्स नीतियों में। लग्जमबर्ग ने खुद को टैक्स हेवन बना दिया, जहां दुनिया भर की कंपनियां और अमीर लोग अपना पैसा लाकर रखते हैं। बैंकिंग गोपनीयता और राजनीतिक स्थिरता ने इसे इतना आकर्षक बना दिया कि यहां का वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इतिहास में यह देश कभी स्टील इंडस्ट्री पर टिका हुआ था, लेकिन समय के साथ इसने खुद को बदल डाला और फाइनेंस हब बन गया। 1929 का होल्डिंग लो आज भी यहाँ की अमीरी की रीढ़ है। और दोस्तों, ये वही लग्जमबर्ग है जिसे लोग कभी यूरोप का गरीब कोना मानते थे, लेकिन आज यह दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में दूसरा स्थान रखता है। अब चलते हैं आयरलैंड की ओर। दोस्तों, आयरलैंड की कहानी तो किसी फिल्म जैसी लगती है। कभी यह यूरोप का सबसे गरीब देश हुआ करता था। बेरोजगारी, पालन और गरीबी इसकी पहचान थे। लेकिन फिर आया साल 1995 और शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसने सब बदल दिया। इस आर्थिक चमत्कार का नाम दिया गया सेल्टिक टाइगर। सोचिए, महज 12 सालों में आयरलैंड की अर्थव्यवस्था ने ऐसी छलांग लगाई है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। 1995 से 2000 तक औसतन 9.4% की जीडीपी वृद्धि ये कोई साधारण बात नहीं थी। और इसका राज छिपा था कम कॉर्पोरेट टैक्स, विदेशी निवेश और अमेरिकी कंपनियों की ओर से बड़े पैमाने पर बिजनेस लाना। आज आयरलैंड आईटी, फार्म और फाइनेंस में पूरी दुनिया का एक बड़ा हब है। गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का यूरोपीय मुख्यालय यहीं है। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता और अंग्रेजी बोलने वाला कुशल कार्यबल इसे और आकर्षक बनाता है। यही वजह है कि कभी पलायन के लिए मजबूर लोग आज आयरलैंड लौटकर नई समृद्धि की तस्वीर लिख रहे हैं। अब बात करते हैं कतर की। दोस्तों, ये देश दुनिया की दौलत का दूसरा नाम है। लंदन जैसे महंगे शहरों की कई जायदादें कतरी अमीरों की है, और इसकी वजह है कि कतर के पास है तेल और प्राकृतिक गैस का अथाह भंडार। आज इसकी सरकारी आमदनी का 70% निर्यात का 85% सिर्फ इन्हीं से आता है। कतर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस निर्यातक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कतर सिर्फ इन्हीं पर निर्भर नहीं रहना चाहता। कतर नेशनल विजन 2030 के जरिए ये मुल्क खुद को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने में लगा है। यानी जब दुनिया के तेल और गैस के कुएं सूख जाएंगे तब भी कतर अमीरी की रफ्तार नहीं खोएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर बड़े निवेश ने इसे भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। और दोस्तों, यही कारण है कि
तमाम राजनीति चुनौतियां और आर्थिक प्रबंधों के बावजूद कतर मजबूती से खड़ा है। अब आते हैं नॉर्वे पर। यूरोप का यह खूबसूरत देश दुनिया का 5वां सबसे अमीर मुल्क है, लेकिन इसकी अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी झलकती है। नॉर्वे को उसे नॉर्थ सी के तेल और गैस भंडार ने मालामाल बनाया, लेकिन यहाँ की सरकार ने सिर्फ कमाई पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने नागरिकों के लिए मजबूत सामाजिक व्यवस्था बनाई। स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा तक हर नागरिक को बेहतरीन सुविधा दी गई। बेरोजगारी बेहद कम है, गरीबी दर लगभग ना के बराबर है और जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां की जीडीपी तो मजबूत है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यहाँ का हर नागरिक खुद को सुरक्षित, खुशी, सुखी और भविष्य के लिए आश्वस्त महसूस करता है। यही असली अमीरी है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, यूरोप के दिल में बसा एक छोटा सा देश जिसकी पहचान सिर्फ घड़ियों और चॉकलेट तक सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। यह दुनिया का 6वां सबसे अमीर देश है। इसकी आर्थिक ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ करीब 8 लाख करोड़पतियाँ रहते हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या दुनिया का केवल 0.1% है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इसका हिस्सा 1.7% है। लेकिन क्या वजह है इस चमत्कार की? हाँ, स्विस बैंक अपनी गोपनीयता और भरोसे के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी असली ताकत है नवाचार और औद्योगिकरण की। 19वीं सदी के आखिर से ही स्विट्ज़रलैंड ने फार्मा, मशीनरी और केमिकल जैसे सेक्टरों में कदम रखा। सस्ते आयातों के बजाय इसने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया और यहीं से शुरू हुई आर्थिक समृद्धि की यात्रा। यहाँ की राजनीतिक स्थिरता ने भी एक बड़ा रोल निभाया। यही कारण है कि भले ही स्विट्ज़रलैंड में रहना महंगा है, लेकिन वहाँ का हर नागरिक उच्च जीवन स्तर का आनंद लेता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप देख सकते हैं कि अमीरी केवल बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी झलकती है। अब चलते हैं एशिया के छोटे मगर बेहद अमीर देश ब्रुनई की ओर। दोस्तों, यह दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर टिकी हुई है। केवल 4,60,000 की आबादी वाले इस देश का जीडीपी 2025 में $16 बिलियन तक पहुँच चुका है। सोचिए, इतनी छोटी आबादी और इतना बड़ा खजाना। यही वजह है कि प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी ऊंची है कि ब्रुनई अमीरी के मामले में दुनिया से कहीं आगे खड़ा है। इसकी खासियत यह भी है कि यहाँ कोई बाहरी कर्ज नहीं है। सरकारी ऋण जीडीपी का केवल 2.3% है। ये आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक सेहत कितनी मजबूत है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। ब्रुनई आज अमीर है, लेकिन इसकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर निर्भर है। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर भविष्य में तेल और गैस की मांग घटी तो क्या ब्रुनई अपनी अमीरी बनाए रख पाएगा? यही कारण है कि अब यह देश आर्थिक विविधीकरण की दिशा में काम कर रहा है। अब आते हैं युगाना पर। दक्षिण अमेरिका का यह छोटा देश कभी गरीब और संघर्ष के लिए जाना जाता था, लेकिन 2015 में समुद्र की गहराई में ऐसा खजाना मिला जिसने सब बदल दिया। यहाँ खोजे गए अब तटीय तेल भंडार ने युगाना की किस्मत पलट दी। 2025 तक इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी चौंका देने वाले $94,000 तक पहुँच गई। सोचिए, कभी ऐसा देश जिसकी पहचान सिर्फ लकड़ी, चावल और मछली पकड़ने तक सीमित थी, आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। 2021 में इसकी जीडीपी में 19.9% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। दुनिया की निगाहें अचानक इस छोटे से देश पर टिक गई। विदेशी निवेशक दौड़े चले आए। सरकार ने भी समझदारी दिखाई, राज्य के स्वामित्व वाले कंपनियों का निजीकरण कर सुधार लाए और खनन तथा तेल अन्वेषक के लिए आधुनिक कानून बनाए। गुयाना की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अमीरी अचानक भी आ सकती है, लेकिन उसे संभालना ही असली कला है। अब चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की तरफ। दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि अमेरिका इस लिस्ट में केवल 9वें स्थान पर है। हाँ, कुल जीडीपी के मामले में अमेरिका बेशक सबसे आगे है, लेकिन जब बात आती है प्रति नागरिक की अमीरी की, तो कई छोटे देश इसे पीछे छोड़ देते हैं। 2025 में भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था सर्विस टैक्स पर टिकी हुई है, जो जीडीपी का 80% से ज़्यादा योगदान देता है। इंडस्ट्री करीब 19% और कृषि मात्र 1% का हिस्सा रखती है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की असली ताकत उसकी नवाचार क्षमता है। सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक यह देश वैश्विक तकनीक, वित्त और संस्कृति का नेतृत्व करता है। यहाँ की गरीबी दर लगातार घट रही है और आय असमानता में भी सुधार हो रहा है। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि इतना अमीर देश होने के बावजूद यह दुनिया के
टॉप 5 में क्यों नहीं है? जवाब छिपा है आबादी और खर्च में। इतनी बड़ी आबादी में अमीरी बराबर बांट नहीं पाती। यही कारण है कि कई बार अमेरिका अमीर होने के बावजूद गरीब भी दिखता है। अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी देश डेनमार्क पर। दोस्तों, ये है दुनिया का 10वां सबसे अमीर देश। नॉर्डिक मॉडल की मिसाल, जहां टैक्स भले ही ऊंचे हो लेकिन बदले में हर नागरिक को बेहतरीन सेवाएं मिलती हैं। हेल्थ केयर, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सब कुछ राज्य की जिम्मेदारी है। यही कारण है कि यहाँ की जनता न सिर्फ अमीर है बल्कि खुश भी है। 2025 में डेनमार्क का जीडीपी 449 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहद स्थिर है। गिनी गुणांक कम है, यानी आय असमानता बहुत ही कम है। मानव विकास सूचकांक में भी यह देश टॉप पर है। डेनमार्क ने यूरो को अपनाने से इनकार किया, लेकिन अपनी मुद्रा को स्थिर रखने के लिए उसने तय विनिमय दर प्रणाली बनाए रखी। यह फैसले दिखाते हैं कि जैसे समझदारी से नीतियां बनाकर कोई छोटा देश भी अमीरी और स्थिरता दोनों हासिल कर सकता है। दोस्तों, ये थी दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर देशों की अनोखी और प्रेरणादायक कहानियाँ। हर देश ने अपनी तरह से साबित कर दिया है कि सही दिशा, समझदारी भरे फैसले और मेहनत किसी भी राष्ट्र को अमीरी की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से इन टॉप 10 में सब कौन सा देश सबसे ज़्यादा काबिल है इस जगह का? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।